साईं राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रैवल वाली दोस्ती पर एक और स्टे के वीडियो के लिए। तो ये वीडियो होने वाला है शिरडी साई नगर भक्त निवास का, और इसमें आपको वीडियो बताएंगे कितने का रूम है, किस किस कैटेगरी का रूम है, डोरमेट्री क्या है, रूम का चार्जेस क्या है, कैसे बुकिंग करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए भक्ति निवास का टूर करवाते हैं और साथ ही रूम टूर भी देंगे। वैसे तो शिरडी में कई साईं आश्रम और धर्मशालाएं हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप विजिट करेंगे साई नगर शिरडी के टॉप 3 भक्त निवास, जहां कम पैसों में अच्छी सुविधा और साथ ही मिलता है सेवा का भाव। तो भक्त निवास देखने के साथ ही जानिए कि कितने में रूम मिलेगा, क्या क्या फ्री मिलेगा, किसको रूम मिलेगा, रूम कैसा होगा, चाय पानी जैसी बेसिक सुविधाएं कितने में मिलेंगी, क्या सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ सुविधाएं होंगी, बच्चों के लिए क्या होगा, खाने और नाश्ते की क्या सुविधा है, और साथ ही भक्त निवास शिरडी में रूम कैसे मिलेगा, क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शिरडी के साईं आश्रम भक्त निवास की तरफ, जो कि शिरडी का सबसे बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में 1000 से ज्यादा एसी और नॉन एसी रूम बनाए गए हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बसा ये आश्रम साईं ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। सुबह का क्राउड अभी 10 बज रहा है और ये क्राउड है फॉर रूम के लिए। तो अच्छा होगा, बेटर होगा आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की बस सेवा, जिसे कहते हैं साईं रथ, और उससे आप फ्री में यहाँ पे किसी भी भक्ति निवास में जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, प्रसादालय जा सकते हैं। वो मैं आपको बस दिखाती हूँ। ये रही वो बस, जो आप चेयर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको सिटिंग में बैठना होता है और यहाँ बैठकर आप वेट कर सकते हैं और इस तरह से इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। ये श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की बस है, जिसे साईं रथ बोलते हैं, और ये साईं रथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं सीरियस। ये देखिए, ऑलमोस्ट शिरडी सेवा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ऑलमोस्ट चीज़ें फ्री हैं। यहाँ पे फ्री फूड है आपके लिए। यहाँ पर डोरमेट्री बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है। जो भी बैचलर्स हैं या जो मेल हैं वो आते हैं, तो यहाँ डोरमेट्री में आप स्टे कर सकते हैं। ये कैंपस है भक्ति निवास का, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं, बशर्ते रूम मिल जाए आपको। तो यहाँ पे रहने का बहुत मज़ा है। यहीं पर आपको फ्री पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग के सामने ही रूम बुकिंग ऑफिस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ आप पूरे साल कभी भी आएं, साईं भक्त रूम के इंतजार में आपको इस कंपाउंड में वेटिंग करते नजर आ जाते हैं। यहीं आपको जीरोक्स की ये दुकान देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप जब यहाँ रूम बुक करते हैं तो आपको आपकी आईडी का आधार यहाँ सबमिट करना होता है। अगर आपके पास किसी भी आईडी का आपका जीरोक्स होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यहाँ जीरोक्स निकलवा सकते हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं। यहीं से आप ऑफलाइन रूम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल होता है तो आपको यहाँ रूम जरूर मिलता है। हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी और हम आपको भी ऑनलाइन रूम बुक करने का सजेशन देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि साईं भक्तों की भीड़ के कारण यहाँ रूम नहीं मिलता। तो अच्छा होगा कि अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसी वक्त ऑनलाइन रूम बुक कर लीजिए। साईं भक्त निवास का रूम बुक करना कैसे है ये भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले आपको साईं आश्रम भक्त निवास में खाने पीने की फैसिलिटीज क्या है वो दिखा देते हैं। 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफी, 3 रुपए का मिल्क और 10 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल और 5 रुपए की 500 ml की पानी की बोतल मिल जाती है। हर भक्त निवास में लगभग आपको बनी कैंटीन में देखने को मिल जाती है। ये आपको यहाँ से ABCD ब्लॉक्स मिलेंगे और यहाँ पे एम्फी थिएटर देखिए। ये मतलब कैंपस तो इतना लाजवाब है ना। यहाँ पे आपको अन्न प्रसाद का पैकेट मिलता है। ये काउंटर है। 5 रुपए का प्रसाद मिलता है। 4 पूड़ियाँ होती हैं और चने की सब्जी होती है। इतना रहता है कि एक आदमी का ब्रेकफास्ट तो इजी वे में हो सकता है।
बाद बाकी आप इधर से प्रसाद खरीद सकते हैं। अब यहाँ से आपको पहले दिखाते हैं कि फ्री साईं प्रसादालय में प्रसाद कैसा है, यानी कि आप भोजन में क्या क्या खा सकते हैं। ये फ्री भोजनालय हर भक्ति निवास में लगभग देखने को अंदर ही मिल जाता है। तो आप अगर फ्री खाना खाना चाहते हैं तो रेडी होकर सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक यहाँ भोजन कर सकते हैं। ये किड्स जोन है यहाँ पर, और ये रहा हमारा भक्ति निवास एच जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। अब आपको रूम टूर करवाती हूँ। हमने यहाँ 2 दिन के लिए 2 कैटेगरी के रूम बुक किए थे ताकि आपको हम दोनों कैटेगरी के रूम विजिट करवा सकें। एक रूम इंडियन टॉयलेट के साथ हमें 250 रुपीज़ का 2 लोगों के लिए पड़ा, और दूसरा रूम भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले इस रूम को अच्छे से देख लेते हैं। इस रूम में आपको 3 बेड मिल जाते हैं। 3rd पर्सन के लिए आपको मात्र 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, और आप 3 लोग इस रूम में स्टे कर सकते हैं। चादर, तकिया, बेडशीट यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ आप अपने बैग और अदर लगेज रख सकते हैं। रूम के अंदर डस्टबिन, फुटमैट जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। कपड़े हैंग करने के लिए हैंगर मिल जाता है। इंडियन टॉयलेट वाला ये रूम है। ये कमरा नॉन एसी है। अब हम चलते हैं आपको दूसरी कैटेगरी का रूम दिखाने के लिए। सो गाइस, भक्ति निवास के इस वीडियो में आपने अभी तक देखा भक्ति निवास का नॉर्मल रूम जो कि 250 रुपीज का था। अब हम आपको दिखाएंगे अपग्रेड रूम, क्योंकि डे 2 में हमने चेक इन किया है आपके लिए अपग्रेड रूम। डे 2 में हम दूसरे रूम में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या है। यहाँ पे आपने देखा इंडियन टॉयलेट, रूम, 3 बेड सब कुछ था, और देखते हैं कि उस अपग्रेड वाले रूम में क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको बजट भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इतना आसान कर देंगे ये ट्रिक कि आप चुटकी बजाते शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर लोगे और मजे एंजॉयमेंट करोगे और हमारा नाम लोगे। चलो, और चैलेंज करते हैं कि हमसे सस्ता आपको कोई टूर नहीं करवा सकता। ये दूसरी कैटेगरी का जो रूम है ये एकदम सिमिलर है, बस इसमें वेस्टर्न टॉयलेट ऐड हो जाता है, और इसका चार्जेस 250 रुपए पर डे ही होता है। बस इसकी एबिलिटी आसानी से नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर लोग वेस्टर्न टॉयलेट वाला रूम ही बुक करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ऑनलाइन जो भी रूम मिल रहा है वो आप वहां से बुक कर लीजिए, और अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, टॉयलेट से रिलेटेड वेस्टर्न ही आपको चाहिए, तो आप यहाँ काउंटर पे आकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका रीजन कितना जेन्युइन है, और वहाँ रूम अवेलेबल होने चाहिए। अगर रूम खाली होता है तो आपको वो जरूर रूम चेंज करवा देते हैं। यहाँ पर आपको ए से लेके आप देख रहे हैं ना, ABCDEFG इस तरह से बिल्डिंग्स मिलेंगे। और हमने एक दिन एच में बुक किया, एक दिन ई में बुक किया, जो आपको दिखाया कि 2 कैटेगरीज के रूम हमने आपको दिखाए। वीडियो में आगे हम आपको पेड भोजनालय भी दिखाएंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि कितने रुपए पे करके आप अच्छे से सिटिंग करके और कुछ चीज़ें प्लस हो जाती हैं और आप थाली खा सकते हैं। बस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लेकर चलेंगे साईं भक्त निवास, जो कि दूसरा भक्त निवास है। साईं बाबा मंदिर से इस भक्त निवास की दूरी लगभग 500 मीटर है। आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। ये भक्त निवास साईं आश्रम भक्त निवास से छोटा है, और यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि साईं आश्रम में मैंने आपको दिखाई। यहाँ आपको 200 रुपये में नॉन एसी रूम और 600 रुपये में एसी रूम 2 लोगों के लिए मिल जाता है। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप अपने शिरडी टूर में भक्त निवास के रूम में रुकना चाहते हैं तो आपको किस भक्त निवास का रूम ऑनलाइन बुक करना चाहिए। मैंने शिरडी के 3 सबसे बड़े और सबसे अच्छे भक्त निवास विजिट किए ताकि मैं आपको सही डिटेल्स दे सकूं, और वीडियो के एंड में मैं आपको शिरडी डोरमेट्री की डिटेल्स भी दूंगी, जो कि साईं धर्मशाला में आपको देखने को मिल जाता है। आपको इस भक्ति निवास से भी मंदिर और भोजनालय के लिए फ्री बस सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे शिरडी के सबसे अच्छे और तीसरे भक्ति निवास, जिसे द्वारावती भक्ति निवास के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति निवास की साईं मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर के अंदर ही है, और आप यहाँ साईं सेवा ट्रस्ट की बस या फिर प्राइवेट ऑटो लेकर पहुँच सकते हैं। द्वारावती भक्त निवास में आपको नॉन एसी और एसी रूम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नॉन एसी रूम 500 रुपए में और एसी रूम 900 रुपए में 2 लोगों के लिए मिल जाता है। यहाँ क्लीनिंग सबसे अच्छी है, और यहाँ भी फ्री भोजनालय भक्त निवास के अंदर बनाया गया है। भोजनालय, कैंटीन और पार्किंग जैसी सभी फैसिलिटीज यहाँ आपको मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ भक्ति निवास
में आने वाले साईं डिवोटीज के लिए खूबसूरत सा एक गार्डन बनाया गया है जो मॉर्निंग और इवनिंग में भक्तों के लिए खोला जाता है। अच्छी बात यह है कि द्वारावती से साईं प्रसादालय वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहां आप फ्री और पेड दोनों तरह से लंच और डिनर कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में फ्री भोजनालय दिखाया था, अब यहां आपको मैं पेड थाली दिखाऊंगी। इस थाली के लिए आप चाहें तो इस काउंटर से स्लिप ले सकते हैं, अदरवाइज अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप यहां से ऑनलाइन थाली बुक कर सकते हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं थी तो मैंने लाइन में जाकर थाली ले ली। 100 रुपए में मैंने 2 थाली के कूपन लिए। अब चलिए आपको थाली और खाना दिखाते हैं। ये भोजनालय काफ़ी बड़ा है, यहाँ एक साथ कई 100 साईं डिवोटीज भोजन कर सकते हैं। यहाँ मिलने वाला खाना एकदम शुद्ध और सात्विक होता है। थाली में हमें 2 सब्जी, दाल, राइस, हलवा, दही, पापड़, अचार, चटनी और रोटी मिली। यहाँ आप अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं, बस खाने को वेस्टेज नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ही प्यार और सेवा भाव से आपको खाना खिलाया जाता है। तो इसी बात पर कमेंट में लिख दीजिए ओम साई राम। ओम साई राम। तो हमने अभी यहाँ पर पेड प्रसाद लिया जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन था और 3 सब्जियाँ थी, चावल, पापड़, अचार, रोटी, सब कुछ था। फुल थाली थी जो कि स्वादिष्ट भी था, खाया और क्लीनिंग भी थी, अच्छे से सिटिंग करके खाना आप खा सकते हैं यहाँ पर। और वहीं पर नीचे आपको फ्री प्रसादालय भी है जहाँ पर आप फ्री प्रसाद भी खा सकते हैं। खाना सेम होगा, बस जैसे पापड़, अचार एंड ऑल नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा उस खाने में। और अगर मैं तो कहूँगी आप कैपेबल हैं तो डोनेट कीजिए और खाना खाइए, क्योंकि यहाँ पर खाने में स्वाद है, बहुत अच्छा लगता है, बाबा का प्रसाद पाइए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पर जितने भी साईं ट्रस्ट के भक्ति निवास है वहाँ पर अपना उनका खुद का प्रसादालय भी है। खाना ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसा है, आप कहीं भी खा सकते हैं, आपने जहाँ स्टे किया है आप वहाँ भी खा सकते हैं। और ये है यहाँ का मेन प्रसादालय। यहाँ से आफ्टर लंच और डिनर आप साईं सेवा बस लेकर एकदम फ्री में मंदिर और भक्ति निवास जा सकते हैं। तो इसी बात पर कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप शिरडी की ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। ओम साई राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको शिरडी और भक्ति निवास स्टे के रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि शिरडी भक्ति निवास में रूम बुक कैसे किया जाए। आपको श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। आप लॉगिन करते हैं, आपको ऐसा सब कुछ दिख जाता है। यहाँ आपको लैंग्वेज चेंज करने के ऑप्शंस दिख जाते हैं। होम में आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं जिसमें दर्शन, आरती, रूम, डोनेशन, लाइव दर्शन, पूजा, पब्लिकेशन, मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें रहती हैं। शिरडी टूरिज्म में आपको दिख जाएगा शिरडी कैसे पहुँचें, कौन कौन सी जगह है विजिट करने की, मैप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मीडिया स्लॉट में जब जाते हैं आप, यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, फोटो गैलरी, आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। आप रूम बुक करने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करिए। लॉगिन अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट कीजिए। आपको फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, अपना आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में ऑप्शंस भी रहते हैं, वो आईडी आप डाल के उसको कर सकते हैं। तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं रूम अकोमोडेशन में। रूम अकोमोडेशन में सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी टाइप ऑफ रूम। टाइप ऑफ रूम में आपको रूम भी है, डॉर्मेट्री भी है, और जो चाहें आप बुक कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ डेज में क्या है कि यहाँ पे रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज में क्या है कि 1 दिन और मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, तो हम करते हैं 2 दिन। और चेकआउट और चेकिंग भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमें चाहिए 23 तारीख का चेकिंग, तो ये मैक्सिमम मैंने 2 डेज डाला है, तो ये ऑटोमेटिक वो 2 डेज के लिए कर लेगा। चेकिंग स्लॉट टाइम आप अपने ट्रेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी ट्रेन पहुँच रही है 8:40 पे मुंबई से, दादर से। तो हम 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच का स्लॉट बुक करते हैं। इसको यस करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे योर चेकआउट डेट टाइम इज 25 जुलाई 2025 8 बजे। 23 जुलाई डाला था तो यहाँ पे 25 जुलाई ऑटोमेटिक ले लिया। नंबर ऑफ रूम, सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता है, एक रूम में एटलीस्ट 2 या मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए, तो हमने किया है 1 रूम। आपके साथ कितने मेल फीमेल है वो आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो उसका अलग से भरना पड़ेगा, और हमने ये भर दिया ये सारी डिटेल्स। और अब आगे प्रोसीजर में बढ़ते हैं। और हमने सर्च ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया
तो सर्च ऑप्शन पे आपको दिख जाता है कि उस डेट में कौन सा कमरा खाली है। तो ये कमरा खाली है तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको साईं भक्त निवास, द्वारवती, साईं आश्रम भक्त निवास, साईं आश्रम धर्मशाला, ये सारे ऑप्शंस हैं। आश्रम भक्त निवास में हमारे लिए अवेलेबल है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, आपके विश लिस्ट में चला जाता है। अब विश लिस्ट में जाता है और फिर यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। चलिए पेमेंट प्रोसीजर भी कंप्लीट करते हैं। डिटेल्स आते हैं, सारी डिटेल आपने फुलफिल की है। रिजर्वेशन चार्ज 10 रुपये अलग से देना पड़ता है, तो आपका टोटल पेमेंट हो जाता है 510। अब हम वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ और आपका रूम बुक हो गया। हाँ, अब अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर दोस्तों के साथ ग्रुप में शिरडी आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये देती हूँ। सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही डोरमेट्री अवेलेबल है, तो ऑनलाइन डोरमेट्री बुक करना बिल्कुल ना भूलें। मात्र 20 रुपए में आप डोरमेट्री बेड बुक कर सकते हैं, जो कि आपको साईं धर्मशाला में मिल जाता है। ये प्रसादालय के ठीक पीछे है। तो ये था हमारा शिरडी का भक्त निवास का एक्सपीरियंस, जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। तो यहाँ आपको कौन सा भक्ति निवास अच्छा लगा और आप शिरडी के किस भक्ति निवास में रुकना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के बजट फ्रेंडली स्टे टूर एंड ट्रिप के वीडियोस हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ट्रेवल वाली दोस्ती पर दोस्ती को और पक्का कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं देती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ कहते हैं ओम साई राम।